नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? आनंद में हो? वैसे तो जो है वो आप लोगों ने पहला वीडियो खूब देखा और चैनल नया ही स्टार्ट हुआ है, फिर भी आप लोगों की तरफ से प्यार में कोई कमी नहीं है। पुराने अंदाज में आप जुड़े हुए हो। एक ऐसी योजना आज आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से, और इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इससे कैसा ही क्वेश्चन आए आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हरियाणा और राजस्थान मिशन जो कि इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि पिछले एक वर्ष के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था 2024 से लेकर अब तक, मुझे लगता है कि 5-7 एग्जाम में तो पूछ लिया। और ये एक ऐसा आपकी जो योजना है जिसके लिए सरकार ने अलग से वेबसाइट बना के डैशबोर्ड बना रखा है कि भाई साहब जितने हर दिन के आज के भी कितने पेड़ लगे हैं ये भी जो है वो मेंशन है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई? एक पेड़ मां के नाम अभियान मोदी जी ने स्टार्ट किया था, और मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो है वो हर व्यक्ति को प्रेरित किया था कि एक पेड़ तो लगाओ। पर भजनलाल जी उनसे प्रेरित हुए और भजनलाल जी ने कहा कि हम 5 वर्षों के अंदर जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों? 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे। याद रखना, ये योजना स्टार्ट कब होती है, मिशन स्टार्ट कब होता है? वन विभाग जो इसका एक नोडल विभाग है उसके मार्गदर्शन के अंदर ये आपकी स्कीम स्टार्ट होती है हरियाली तीज को। हरियाली तीज चाहे 2024 की हो चाहे 2025 की हो, और आरपीएससी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से आरपीएससी ये भी पूछ सकती है कि हरियाली तीज कब आती है। तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो है वो आपकी क्या आती है? हरियाली तीज आती है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। स्टार्ट करते हैं हमारे इस योजना के जो हमने स्टार्ट किया ये वीडियोस, उसके अंदर इस एक वीडियो को देखते हैं कि तुम्हें याद होता है या नहीं होता है। धीरे धीरे कल वाली ज्यादा हो गई थी, 4 योजना हो गई थी, लेकिन ये बड़ी योजना है इसलिए थोड़ा डिटेल से पढ़ना। एक एक बात इंपॉर्टेंट है। हरियाली तीज 2024 की आई थी 7 अगस्त को। कब आई थी भाई? हरियाली तीज 2024 की आई थी 7 अगस्त को हरियाली तीज आई थी, और उस समय दूदू के जाहोता से स्टार्ट किया गया हरियाणा और राजस्थान मिशन। पहले टारगेट रखा था कि हम पहले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, इस वर्ष हम 10 करोड़ पौधे लगा रहे हैं, और 5 वर्ष में हम लोग कितने पौधे लगाएंगे? 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। ये याद रख लेना, और एक एक डिटेल में याद करवाऊंगा आपको इस योजना की, ताकि जो काम की चीजें याद हो जाएंगे ना तो क्वेश्चन भी सही होगा। क्या याद रखना है? हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया 7 अगस्त 2024। कौन से कॉन्सेप्ट से हमने जो लिया यहां? तो याद रखना, एक पेड़ मां के नाम अभियान मोदी जी ने स्टार्ट किया था 5 जून 2024 को, और उसके कॉन्सेप्ट में हमने ये स्टार्ट किया, वो है हरियाणा और राजस्थान मिशन। और टारगेट था 5 वर्षों में 50 करोड़ जो पौधे लगाने। क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। कितनी प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं? तो याद रखना 53 प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। कितने प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं? 53 प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। कितने डिपार्टमेंट और संस्थाएं हैं इसके साथ? 69 आपके यहां विभाग और जो है वो दोस्तों इंस्टीट्यूट साथ में जुड़े हुए हैं। नोडल विभाग कौन सा है? वन विभाग। नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? आपका वन विभाग आपका नोडल विभाग है। वन विभाग आपका क्या है? नोडल विभाग है। और क्या क्या हम लोगों ने अब तक कितने लगा दिए, हर बात को पढ़ेंगे हम लोग। तो और जो है वो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो याद रखना है, इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 66 लाख पौधे लगा चुके हैं हम लोग। मेरे को लग रहा है 12 करोड़ के आसपास लगा चुके हैं, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। पर क्या याद रखना आप लोगों को? हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया 7 अगस्त 2024 से दूदू के जाहोता से स्टार्ट हुआ। वन विभाग नोडल एजेंसी है। 53 जो है वो दोस्तों प्रजातियां के हम पौधे लगा रहे हैं। 69 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। पहले वर्ष 7 करोड़, इस वर्ष 10 करोड़ का टारगेट। 5 वर्ष के अंदर जो है वो दोस्तों आपके कितने? 50 करोड़ पौधे लगाने। आगे चलते हैं। इसके साथ और क्या क्या कर रहे हैं? सरकार ने कहा है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, हरियाणा और राजस्थान के तहत हम कितने हजार हेक्टर वन क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग 2028 तक 20,000 हेक्टर, कितना? 20,000 हेक्टर वन क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं। कितनी? 20,000 हेक्टर वन क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा और राजस्थान मिशन के तहत 5 साल में कितना पैसा लगाएंगे? 4,000 करोड़ जो है पैसा लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 4,000। क्योंकि देखो जिस तरीके से आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे तो हर चीज पता होनी चाहिए हमें।
तो 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर जो है वो दोस्तों हम वृद्धि चाहते हैं। 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए हम लगाएंगे। और क्या होगा, प्रत्येक जिले में एक एक मात्र वन बनाया जाएगा, एक एक मात्र वन बनाया जाएगा प्रत्येक जिले के अंदर। और खेजड़ली जोधपुर में हम अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाएंगे। मैंने क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है, इस योजना को मैंने 10 मिनट की सीरीज में क्यों लिया, इसमें कंटेंट इतना है। इस योजना में 10-12 क्वेश्चन है भाई, इस एक योजना में 10-12 क्वेश्चन है। और जो वन मित्र हम 2000 की बात कर रहे थे ना, वो अब हम लोगों ने 3500 लगा दिए हैं। उस समय कहा था 2000 वन मित्र लगाएंगे, 3500 लगा दिए हम लोगों ने वन मित्र, जो आपके यहां पर जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट के लिए 3500 वन मित्र लगा दिए। तो इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम पूछे तो खेजड़ली में मात्र वन हर जिले के अंदर जो एक एक लगाएंगे। प्रदेश के अंदर इतने पौधे बनाने के लिए कितनी नर्सरी लगाएंगे, 50 नर्सरी लगाएंगे। कितनी नर्सरी लगाएंगे, 50 नर्सरी लगाएंगे। हर जिले में कितने ग्रीन लंग्स पार्क बनाएंगे। ग्रीन लंग्स पार्क का मतलब क्या हुआ, जो आपके पार्क बना रहे हो वो एक तरीके से जो है वो दोस्तों मनुष्य के लिए जो है वो क्या ग्रीन लंग्स के रूप में काम आ रहे हैं, क्योंकि अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, सारा काम बढ़िया हो रहा है। तो हर जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स जो है वो हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, हर जिले के अंदर हम बना रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जयपुर के झालाना में बनाया जाएगा, जयपुर के झालाना में बनाया जाएगा। अभी तो रैंकिंग आएगी, बहुत सारी बात है। पहला बजट भी आ गया है 2025-26 में, राजस्थान का पहला ग्रीन बजट भी आ गया है, राजस्थान का पहला ग्रीन बजट भी आ गया है। पर ध्यान देने योग्य बात है, ये योजना में 53 प्रजाति, 50 नर्सरी, 4000 करोड़ रुपया लाग सी, और बिके सागे सागे 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधा लागी। पहली साल में 7 करोड़, दूसरी साल में जो 10 करोड़ को टारगेट हो, लेकिन टारगेट क्रॉस कर दियो आपा। वन मित्र 3500 पर लगा दिया। हर जिले में मात्र वन हम बना ही रहे हैं, हर जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क बना रहे हैं, इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बना दिया हमने खेजड़ली में, और जयपुर में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, पौधे लगाने में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है भाई साहब, शिक्षा विभाग है। याद रखना, शिक्षा विभाग या फिर ग्रामीण विकास, फिर वन विभाग, फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिर आपका जो स्थानीय स्वशासन विभाग। आपसे घटता क्रम पूछा जा सकता है, आज जाके आप देख लेना डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्कूलों में पौधे लगाए खूब लगाए। तो याद रखना, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, प्रदूषण, कम से कम 4 तो याद कर लेना भाई। शिक्षा, रूरल, फॉरेस्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 4 नंबर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। 4 नहीं करो तो 3 तो याद कर लेना, शिक्षा, ग्रामीण और वन, शिक्षा, ग्रामीण और वन, शिक्षा, ग्रामीण और वन। अगर हमसे पूछ ले कि जिले सबसे आगे कौन से चल रहे हैं, जयपुर जो 77 लाख पौधे लगाकर पहले स्थान पर है, और जयपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर। याद रखना, जयपुर के बाद भीलवाड़ा, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, टॉप 4 तो याद रखना भाई। जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, जे बी याद रख लेना, जे बी याद रखना, जोधपुर मत कर देना। जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, लिख के जरूर जाना, जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। याद रखने वाली बात है। उसके बाद याद रखने वाली की बात है, एक साल जैसे ही पूरा हुआ तो इसके लिए हमने अलग से जो है वो दोस्तों हमने 10 करोड़ पौधे तो लगा ही दिए। 7 अगस्त 2024 को चालू कर दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष स्टार्ट हुआ तो इसके तहत हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, सरकार ने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर इस बार 76वां वन महोत्सव जो है वो आयोजित किया। ये कहां किया है, पिछली हरियाली तीज कब थी, 7 अगस्त को। पिछली हरियाली तीज कब थी, 7 अगस्त को योजना स्टार्ट हुई। इस बार हरियाली तीज कब है, 27 जुलाई को।
27 जुलाई को। तो याद रखें इस दिन 76वां वन महोत्सव हमने जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में, जहां भजनलाल जी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। भजनलाल जी ने कहा कि खूब पौधे लगाओ और इतने पौधे लगाओ कि इस एक दिन 27 जुलाई 2025 को हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार वाली हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में हम लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो 2.5 करोड़ पौधे लगा दिए। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे हम लोगों ने लगा दिए और उस एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा पौधे जयपुर ने ही लगाए। उसके अंदर भी सबसे ज्यादा पौधे जो है वो किसने लगाए? जयपुर ने ही लगाए। ये आप लोग जरूर याद रख लेना। रख लोगे? एकदम श्योर? क्लियर? तो याद रखें। इसके साथ साथ और सरकार क्या क्या कर रही है? इसके साथ साथ सरकार कितने फैक्ट बताए मैंने आज, देखो तुम लोग, मजा आ जाएगा। सरकार अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम, मात्र वन, हर जिले में 40 नगर वन बना रही है सरकार। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा करने के लिए 250 करोड़ की अरावली विकास परियोजना ला रही है। 3500 प्लस स्थानीय व्यक्तियों को जो है वो वन मित्र बनाया जा चुका है। वन मित्र बनाया जा चुका है। ये योजना है भाई। अब इस योजना को मैं एक जगह याद कराऊंगा, चाहे टाइम 5 मिनट और लग जाए, लेट हो जाए भले, लेकिन एक जगह याद करेंगे। कर लोगे ना? और इस सेमिनार को याद रखना 7 तारीख को। यह सेमिनार आपके मेन चैनल पे ही होगा और यह सेमिनार आरएस वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिस दिन 20 टॉपर आपको मार्गदर्शन देने के लिए पधारेंगे। इसलिए आप लोग जो अब से रिमाइंडर लगा लेना, दिन में 11 बजे का, और बैच स्टार्ट आपका तक्षशिला बैच हो ही रहा है। 8 तारीख से छोटे भाई बहन या आप में से कोई आरएस की तैयारी करे, जरूर पधारो। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ये तीनों किताबें भी आने वाली हैं। ये तीनों किताबें भी आने वाली है। अब देखो एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और चर्चा स्टार्ट करते हैं। 7 अगस्त 2024 को जयपुर के जाहोता से स्टार्ट किया। और हमने क्या कहा? पहले वर्ष 2024 के अंदर 7 करोड़ पौधे, 2025 के अंदर 10 करोड़ पौधे, और 5 वर्ष के अंदर 50 करोड़ पौधे। 50 हम लोग नर्सरी बना रहे हैं, 53 हम लोग जो है वो प्रजाति के पौधे लगा रहे हैं। एकदम क्लियर बात। उसके बाद आगे चले, हरियाली तीज को स्टार्ट किया हमने। कब स्टार्ट किया? हरियाली तीज। वन विभाग इसमें नोडल विभाग है। वन विभाग क्या है दोस्तों? आपका नोडल विभाग इसके अंदर है। एक चीज अगली बात याद करते हैं, इसके तहत आपके यहां पे जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका जो इंस्टीट्यूट बन रहा है, ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट बन रहा है, वो दोस्तों आपके झालाना में बन रहा है। हमने ये पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा, जो अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम, जो आपका प्लांट म्यूजियम जो बन रहा है, वो दोस्तों आप लोगों का खेजड़ली में बन रहा है। कहां बन रहा है? खेजड़ली के अंदर बन रहा है, ये याद रखें। उसके साथ साथ 4000 जो है वो दोस्तों इसके अंदर टोटल आपके जो है वो पैसे लगेंगे 5 वर्ष के अंदर। उसके साथ साथ 20,000 हेक्टर जो है वो दोस्तों आपका जो है वो वन क्षेत्र, 20,000 हेक्टर वन क्षेत्र हम बढ़ाएंगे। कब तक? 2028 तक। 2028 तक हमने 3500 प्लस वन मित्र लगा दिए। 3500 प्लस वन मित्र लगा दिए। एक जिले के अंदर जो है वो एक मात्र वन हम लोग जो बनाएंगे। याद रखना, एक जिले के अंदर हम लोग 2 ग्रीन जो है वो दोस्तों आपके लंग्स बनाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी याद रखना, पूरे राजस्थान में 40 नगर वन भी हम लोग जो बनाने वाले। याद रखना, अगर डिपार्टमेंट पूछे अगला तो शिक्षा विभाग सबसे आगे है, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वन विभाग
खुद है, और वन विभाग के बाद जो है वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। और अगर हमसे जिला पूछा जाए तो दोस्तों जो है वो जयपुर है, उसके बाद जो है वो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बीकानेर है। और इस बार 27 जुलाई को, इस बार कितनी जुलाई को भाई, 27 जुलाई को हरियाली जो है वो आपकी तीज थी, तो 27 जुलाई 2025 को हम लोगों ने जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो एक दिन में 76वां वन महोत्सव बनाया। और इस दिन हमने एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए। और 2.5 करोड़ पौधे जब आप लोगों ने लगाए तो दोस्तों याद रख लेना, आपके यहां जयपुर इसमें भी जो है वो 1 नंबर पे रहा। आगे आनंद, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। इसी तरीके से माहौल बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, और जिस टाइम कोई नहीं पढ़े उस समय पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो सभी लोग जो है वो आप लोग इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, सुबह उठते ही अपनी पढ़ाई को ऐसे बढ़िया तरीके से जो कंटिन्यू रखा करो। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में ये 10 से 15 मिनट आप लोगों के लिए और बेहतरीन हो सके, और जो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चैनल आपका है, नया है, थोड़ा सा सहयोग करो तो कर लेना। 10 मिनट की जगह भी 15 लग रहे हैं तो रैपिड रिवीजन 15 मिनट का कर देंगे। टाइम लग रहा है तो लग रहा है भाई साहब। और हर महीने की करंट अफेयर की एक जो है वो टेस्ट होगा, और जो उस टेस्ट में टॉप करेंगे 3 स्टूडेंट, उन्हें बैच निःशुल्क दिया जाएगा। इसलिए ये अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दिया था। आप जो है 7 तारीख को दिन में 11 बजे जरूर पधारना। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ये मैंने आपको एक मिशन और करवा दिए, आगे आने वाले टाइम में और बढ़िया तरीके से करवा दूं। थैंक यू भाई।